सभी को पता होगा किस तरह अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक निग्रो व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। भले ही इस पर जांच चल रही है, लेकिन यह एक हत्या ही है। इस निग्रो व्यक्ति के गर्दन पर एक गोरे पुलिस वाले द्वारा गर्दन पर घुटने के द्वारा पैर रखे हुए एक वीडियो और फोटोज लगातार वायरल हो रहे थे। उन फोटोज और वीडियोस के वायरल होने के बाद जब यह खबर आती है कि जॉर्ज फ्लॉयड नाम का यह व्यक्ति पुलिस चौकी पर ही, पुलिस थाने पर ही मर चुका है या फिर उसे मार दिया गया है, इसके बाद पूरे अमेरिका में असंतोष फैल जाता है निग्रो लोगों के बीच कि क्या अल्पसंख्यक अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी संबंध में बीते दिनों में आपको याद होगा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक तौर पर निंदा की थी और यह कहा था कि यदि अमेरिका में एक काला व्यक्ति जा रहा है और एक गोरा उसको रोककर कुछ सवाल करता है, यदि काला व्यक्ति उसके सवाल के जवाब नहीं देता है तो पूरी उम्मीद है कि उसे गोली भी मार दी जाएगी। इस बयान के बाद अमेरिका में एक घटना घटित हो जाती है और वहाँ के क्षेत्र मिनियापोलिस में तमाम निग्रो लोग आते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। उनके प्रदर्शन को देखकर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ठग कहते हैं और उनके ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं, जैसा कि हर फांसीवादी सरकार, फांसीवादी राजा, फांसीवादी सत्ता अल्पसंख्यकों के साथ करती है। लेकिन निग्रो लोगों के ऊपर हो रहे इस जुल्म को एक जगह बिल्कुल शांत नहीं होने दिया गया, बल्कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी आगजनी हुई और एक हिंसात्मक भीड़ सामने निकल कर आ गई। उनकी बुराई भी की जा रही है, हिंसा बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जब सरकार अपने कान बंद कर ले और आंखें मूंद ले तो फिर क्या तरीका रह जाता है? फिर एक ही तरीका सामने आता है, आप आंदोलन करें। और जब अहिंसात्मक आंदोलन फीका पड़ने लगता है, सरकार बिल्कुल भी सुध नहीं लेती है, तब ये अहिंसात्मक आंदोलन हिंसा का रूप ले लेता है। उदाहरण के रूप में आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज अमेरिका में भी वही हो रहा है। अमेरिका में वही हो रहा है जो उसने किया था, जो उसने बोया था, अब उसे काटना पड़ रहा है। आज से पहले अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भेदभाव को बढ़ावा देता था, लेकिन खुद उसका देश कैसे बचा रह जाता। यह घटनाएं अब अमेरिका में भी सामने आने लगी हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि फांसीवादी सरकार की जो आयु होती है बहुत लंबी नहीं होती। इसकी सत्ता की आयु तब तक ही रहती है जब तक हिंसात्मक लोगों में आपका जोश रहता है और अल्पसंख्यक खामोश बैठा रहता है। जब अल्पसंख्यक खड़ा होता है तब इस तरह की फांसीवादी सरकारें मिट्टी में मिल जाती हैं। क्या आने वाले समय में और देशों में भी ऐसा दिखाई देगा? मौजूदा समय में भारत में तो एक बहुत बड़ा अहिंसात्मक प्रदर्शन देखा गया CAA, NRC और NPR को लेकर। इस घटना को लेकर आपकी राय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। SPN 9 के लिए फरहान उद्दीन की रिपोर्ट।